सजा देकर ही कोई कठोर उदाहरण यहाँ रखना चाहिए। माननीय शांति धारीवाल, आप बैठो, आपका अनुमति नहीं है। माननीय धारीवाल जी, आपको कुछ कहना है लास्ट? जिनका भी, अरे आप बैठो भाई, आपके नेताओं ने बोल दिया, तीन आगे फ्रंट में। बैठिए बैठिए, नो आप बैठिए। अरे भाई, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको क्या कहना है, फिर मैं निर्णय करूं। कहने के अनुसार ये कुछ अपनी ओर से क्या कहते हैं वो आधार बनेगा। मैं करीब 40 साल से लगातार, चाहे वो लोकसभा हो चाहे ये आपका विधानसभा हो, मैं उसमें जनता के द्वारा भेजा गया हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं इस आसन को सर्वोच्च मान के चलता हूँ, और न तो मेरा कभी ऐसा अभिप्राय था कि मैं इस शासन की कभी अवहेलना करूं, कभी अपमान करूं या किसी प्रकार से इसको नीचे दिखाने की कोशिश करूं। मैंने हमेशा इस आसन को जो है वो हमेशा सर्वोच्च मान करके ही मैं चला हूं। अपमान करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था मेरा कि मैं किसी का अपमान करूं। और ये भी आपको मैं बता दूं कि जब संदीप शर्मा साहब इस कुर्सी पे पहली बार बैठे तो इस पूरे सदन में, इन 200 के सदन में, मैं ही अकेला आदमी था जिसने खड़ा होकर के ये कहा था कि आज मैं सबसे ज्यादा खुश अगर किसी बात पे हूं तो इस बात पे हूं कि संदीप शर्मा आज इस आसन पे विराजमान है। कोई शब्द पे बात करो ज्यादा, ये तो आसन तो ठीक है। क्या कह रहे हैं? आ रहे हैं उसी ट्रैक पे आ रहे हैं। उसी बात पे आ रहा हूँ। उसी बात पे आइए। बात तो बोलूंगा ना साहब। हाँ, उसी बात पे आइए। जहां तक कोटा से आने वाले, कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय संदीप जी की बात है, तो वो तो मेरे बेटे के दोस्तों के दोस्त हैं। मैंने हमेशा उनको उसी तरीके से रखा है। मैंने निवेदन किया कि संदीप का विषय नहीं है, या तो आप वो जो शब्द का, लेकिन आप लंबा मत करिए। इजाजत दी है आपने, 2 मिनट बोल दिए, बार संदीप इजाजत दी है, मैं अपनी बात कोटा में जाके करिए, भूमिका ज्यादा मत बनाओ। और उनसे हमेशा मेरी हंसी मजाक रहती है। कभी उन्होंने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना और न मैंने किसी बात का उनकी बात का उनका जो है वो बुरा माना। मैं जब भी उनसे मिलता हूं हमेशा इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, हम हल्की फुल्की बातें करते रहते हैं। उस दिन मुझे उन्होंने बोलने से रोका। मुझे ऐसा लगा कि संदीप जी जो है उस आसन पे नहीं बैठे हुए, मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, इसलिए मेरे मुंह से इस प्रकार की बात निकल गई, गलत निकल गई। मैं खुद मान के चलता हूं कि वो गलती थी मेरी, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन वो बात सिर्फ मजाक में थी, क्योंकि कई बार इस सदन में उत्तेजना से भी बात होती है और मजाक से भी बात होती है और भावावेश से भी बात होती है। कई बार इस प्रकार की बातें होती हैं। तो वो बात उस तरीके से लिया मैंने कि मेरा संदीप जी की कोई इंसल्ट करने का या किसी प्रकार से उनको नीचे दिखाने का मेरा कतई कोई इरादा नहीं था, और न मेरा इरादा हो सकता। मेरे उनके ताल्लुकात 30 साल से हैं लगातार। मैं ये मान के चलता हूं कि न तो संदीप जी ने इस बात का बुरा माना होगा, और अगर बुरा माना उन्होंने तो मैं उनसे एक बार नहीं 50 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं, खेद प्रकट करने के लिए। सदन के उस शब्द पे माफी मांगे, संदीप के माफी नहीं, जो शब्द असंसदीय हुआ उस पे माफी मांगे बिना शर्त, तो बात आगे बढ़ेगी। खेद प्रकट करो यार। अरे आप बैठो, मैं बैठो ना। तो मैं इस बात के लिए खेद भी प्रकट करता हूं। किस बात के लिए वो बोलो? इसी बात के लिए कि जो कुछ मेरे द्वारा कहा गया उसको अगर बुरा माना गया तो मैं उसको, अगर बुरा माना गया, बुरा है इसको स्वीकार करो। अगर हाँ, अब मेरी बात सुन ली। मैं अभी आता हूँ, आप बीच में, मेरे पास सब तैयारी है, धारीवाल वाला सब तैयारी है। आप दोबारा जब 2 बजे बैठेंगे तो आप उसका जवाब देंगे। जवाब दीजिए। इतना बड़ा गंभीर मुद्दा
एक मेघवाल की आपने गर्दन काट करके उसकी हत्या कर दी, उसके बावजूद भी आप जो है इंतजार करें किसी का। सरकार तारीख में जवाब सरकार 2 घंटे बाद जवाब देगी, आज ही देगी। आज श्री शिवचंद कृपलानी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जो प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है राजस्थान विधानसभा, उसमें यूडीएच के बहस के दिन जो घटना हुई, जिस तरह हमारे वरिष्ठ सदस्य राजस्थान सरकार के गृह मंत्री भी रहे हैं, यूडीएच मंत्री भी रहे हैं, आदरणीय शांतिलाल जी धारीवाल साहब, इनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं कोटा का सांसद भी रहा हूं, मेरे इनसे अच्छे संबंध भी रहे हैं और मैं इनका सम्मान भी करता था, इनको आदर्श भी मानता था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यहाँ आने के बाद जब इनके लक्षण देखे मैंने, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की भाषा का उपयोग ये यहाँ पर करते हैं। अगर मुझे पता होता कि इस तरह की भाषा का उपयोग यहाँ पर होता है तो शायद ये चुनाव नहीं लड़ता अध्यक्ष महोदय में। लेकिन यहाँ पर सभापति की कुर्सी को, अध्यक्ष महोदय छोटी मोटी बात नहीं है, संदीप जी शर्मा उस दिन सभापति की कुर्सी पे बैठे थे, धारीवाल जी दे रहे थे। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा इस राजस्थान की विधानसभा की जो गरिमा है हिंदुस्तान में, उस गरिमा को इन्होंने खत्म कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। अध्यक्ष महोदय, मैं डोटासरा जी, आप भी सुनना, राहुल गांधी जी ने और आपके खड़गे साहब ने तो शायद इनका टिकट काट दिया था, लेकिन गहलोत साहब जाके लिया है। पता नहीं उनको क्या मोह दिखा इसमें कि इस तरह का व्यवहार इनका, इनके जो इन्होंने किए कर्म। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जो हमारा राजस्थान की जो गरिमा है इस विधानसभा की, उस गरिमा को अगर बनाए रखना हम चाहते हैं, इस तरह की पूर्व घटना मुझे नहीं याद आ रहा, मैं भी 90 से इस विधानसभा का सदस्य रहा हूं, इस तरह का कभी भी घटना हुई, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्षमता एक घटना नहीं हो सकती। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि यूनिवर्सल फैक्ट है कि 25 साल के बाद में माइंड और बॉडी का डिके शुरू होता है, तो इसके अंदर थोड़ा उनको ध्यान रखना चाहिए, उसका थोड़ा सा उनको। हो गया, एक सेकंड, अरे हो गया। मैं नहीं अध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूँ आज कांग्रेस पार्टी में ये हरमोहन जी शर्मा बेटे 84 साल के, इनसे बड़ी उम्र के, लेकिन कितना अच्छा बोलते हैं, कितना व्यवहार करते हैं अच्छा, तो उनसे ये सठिया गए, वो ये देखना। जो कुछ भी धारीवाल जी के द्वारा कहा गया निश्चित रूप से स्लिप ऑफ टंग थी। इसके बावजूद भी क्योंकि सभापति के आसन पे आपने काम किया गया से मैं वहां पे था, तो उसे विलोपित करने के आप राजो, माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की घटना पर ये राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताना। आप माननीय अध्यक्ष सदस्य, अब निर्णय देने वाला मैं पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा। माननीय सदस्य लगातार इस तरह से जो है आसन की अवहेलना करते हैं। आ गया, संज्ञान आ गया, ये रोज का काम है इनका, संज्ञान आ गया ब्राजो। ये माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, रोज आसन की अवहेलना करने की इनकी आदत पड़ी हुई है। आसन पे मैं था, आप विषय पे बोलिए, 2 मिनट। ये निर्देश मैं उसी पे बोल रहा हूँ। ये दोनों आपका वैसे नाम भी नहीं है इन दोनों का। निर्देश ये दिया था कि शब्द विलोपित किए जाते हैं। एक बार जो शब्द कार्रवाई से विलोपित कर दिए गए, उनका दोबारा सदन में उल्लेख करना ये परंपराओं के विपरीत है माननीय अध्यक्ष महोदय। ऐसा नहीं है। दूसरा मैं ये निवेदन करा था माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे माननीय धारीवाल जी के समीप में बैठा हुआ था, निश्चित रूप से ये कुछ गले में कुछ खांसी की वजह से काफ़ी परेशान थे और बार बार जो है कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे अपना वर्जन रखना है, और इनके और संदीप जी के आपसी रिश्तों का माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे जानकारी है। निश्चित रूप से स्लिप ऑफ टंग थी, कोई भी वैमनस्यतापूर्ण या कोई दुर्भावना से किसी इस तरह की कोई यदि बात की गई हो तो निश्चित रूप से मैं स्वयं जो है इसका जो है न केवल निंदा करता हूं बल्कि घोर निंदा करता हूं मैं इसकी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरह से एक परेशानी की सी हालत में और बार बार जो इनको टोकरे दे रहे, इनके रोजमर्रा के हालत में इस तरह का आपसी वाद विवाद तो इनके चलता रहता है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो इस वार्ता को जो है समाप्त करें। माननीय धारीवाल जी का भी वर्जन लेना चाहिए, आप अध्यक्ष जी का वर्जन लेना चाहिए। हाँ माननीय, इधर से कोई बोलने वाला है? 2 3 लोग बोलेंगे, 2 इधर के, और बस, ज्यादा बहस नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ जिस विषय पर अपनी बात कहना पड़ रही है
बीच में बोलोगे तो फिर राहत कार्रवाई रोक के मैं सीधा जवाब डिसीजन ले लूंगा। एक तो गलती है, उसके बाद भी सुन नहीं रहे हो। कौन मान्य सदस्य किस विषय पर क्या टिप्पणी करता है, उससे उसका चरित्र की पहचान होती है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, विषय क्या है, किस तरह से हंसी ठिठोली में हम ले रहे हैं, इसे 7 करोड़ और 8 करोड़ राजस्थान की जनता देख रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय जो निम्बाड़े से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, उसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। हमारे लिए राजस्थान विधानसभा में, ये राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, ये हमारे लिए सर्वोपरि है, हम सब के लिए सर्वोपरि है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम सबको इससे नियमों की पालना करनी चाहिए, और पालना ही नहीं, पूरे मनोयोग से इसकी पालना करनी चाहिए। इसके नियम 269, जिसमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में नियम 269 बोलते समय पालनीय नियम, माननीय सदस्य को, चाहे पक्ष का है चाहे प्रतिपक्ष का, हर एक को बोलने का अधिकार है आसन की अनुमति से, और आसन की अनुमति से सब बोलें तो नियम 272 में क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इसके संबंध में नियम है। और इसका नियम 3 जो है, सब नियम 3 वो कहता है, सभा, संसद या किसी राज्य विधान मंडल के व्यवहार या कार्रवाई के विषय में आपत्तिजनक पदावली का उपयोग नहीं करेगा। और आपत्तिजनक क्या है, इसकी व्याख्या कर अलग अलग सब शब्दों का उल्लेख किया गया है, और जिन शब्दों का उपयोग, जिस व्यवहार का उपयोग और जिस वे में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने इसका उपयोग जो किया है, वो इस नियम 272(3) और इसमें दी गई व्याख्या के पूर्ण रूप से विपरीत ही नहीं है, निंदनीय भी है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई गलती में हड़बड़ाहट से या अति उत्तेजना से अगर कोई कह दिया जावे, वो भी समायोग्य नहीं है। या तो जानबूझकर ऐसा शब्दावली का उपयोग किया गया है। मैं ये इस आधार पर कहता हूं कि इस विधानसभा की मैंने पूरे 15 साल की कार्रवाई प्रक्रिया के दौरान मंगवा के देखा, तो इस स्थान पर 15वीं विधानसभा के दौरान इस स्थान पर जहाँ मैं आज खड़ा हूँ, उस स्थान पर माननीय सदस्य खड़े होकर के एक बहुत गंभीर विषय चल रहा था कि राजस्थान में माताओं बहनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, ये सभी किसी के लिए, सभ्य समाज में किसी के लिए सभ्य नहीं है, किसी के लिए हम इस पर टीका टिप्पणी करें वो भी ठीक नहीं है। लेकिन इस स्थान पर खड़े होकर के ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ये तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो सब चलता है। उसी माननीय सदस्य द्वारा पुनः 16वीं विधानसभा की इस कार्रवाई के दौरान ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ये स्पष्ट झलकता है कि वो जानबूझ करके ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, अपने चरित्र को उजागर कर रहे हैं। नहीं तो हो सकता है मेरे से भी कभी स्लिप, और जैसा माननीय वरिष्ठ सदस्य पारिक साहब ने कहा, कभी स्लिप ऑफ टंग से निकल जाता है। लेकिन मेरा एक लाइन और मेरा ऐसा निवेदन है, हम सबको इस विषय को इतनी हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए। हमारी जनता, हमारे राजस्थान की जनता, हमारे सारे इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इस सब को बहुत गंभीरता से देखते हैं कि हम सदन में अपना कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और आज भी माननीय सदस्य, जब हमारे फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य पर्ची पर बोल रहे थे, तो आप खड़े होकर बोले कि 295 पढ़ा जाता है। तो इससे पता लगता है कि माननीय सदस्य जानबूझकर इस इस सभा में व्यवधान करने, अनावश्यक शब्दावली का उन्हें, और जिस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, जो इस समाज में शोभ्य नहीं है, ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसलिए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी, ऐसा मेरा अनुरोध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में सदन की गरिमा हम सबके आचरण से ही संभव है। और जब से 16वीं विधानसभा आई है और माननीय अध्यक्ष महोदय आप स्पीकर की कुर्सी पे विराजमान हुए हैं, तब से आपने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं जो हमारे सबके लिए एक प्रेरणादायी हैं
और हमें सबको साथ मिलकर के राजस्थान की जनता के मुद्दे उठाने में वो पूरी सहायक होती है। माननीय कृपलानी साहब ने बात उठानी भी चाहिए। अगर सदन में कोई गलत बात हो जाती है तो हमारे सबका दायित्व बनता है कि उस गलत बात को हम उठाएं और उसका निवारण करें और माननीय इस सदन की गरिमा को हम लोग गिरने से बचाएं। वास्तव में जो इनके शब्द थे वो कैसी परिस्थितियों में निकले, भावावेश में निकले, चाहे ध्यान नहीं रहा, कैसे निकले, अवस्था के कारण से निकले, हम कोई भी उन शब्दों को जायज नहीं ठहरा सकते, नहीं ठहराना चाहिए। लेकिन दो बातें हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। पहली बात तो जब भी सदन में किसी भी तरह के इस तरीके की असंसदीय भाषा का प्रयोग होता है, हजारों बार हुआ होगा, लेकिन उसी वक्त माननीय स्पीकर या जो सभापति होते हैं वो उसको एक्सपंज कर देते हैं और हाउस को ऑर्डर में ले आते हैं। चूंकि माननीय संदीप शर्मा जी जो सभापति की कुर्सी पे थे और उन्हीं के लिए वो बात हो रही थी, वो चाहते उनके संज्ञान में वो बात आती तो उसी वक्त वो एक्सपंज होकर के वो बात समाप्त हो जाती, कृपलानी जी को दोबारा बात नहीं उठानी पड़ती। लेकिन हम सब लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे पास में एक से एक बढ़कर के अनुभवी और संसदीय परंपराओं के जानकार लोग बैठे हैं। जब माननीय राजेंद्र जी पारिक साहब स्पीकर की कुर्सी पे बैठे थे, यहाँ पर सभापति की कुर्सी पे, तो माननीय कृपलानी जी ने वो बात उठाई कि ये असंसदीय वर्ड हैं और माननीय राजेंद्र जी पारिक साहब ने स्पीकर की हैसियत से वो एक्सपंज कर दिए शब्द। लेकिन चूंकि माननीय स्पीकर होता है और स्पीकर की ये व्यवस्था बन गई कि मैं इसके ऊपर आज की तारीख में शून्यकाल के बाद में व्यवस्था दूंगा, तो हम सब एक ही बात आपसे निवेदन करना चाहते हैं। दो ही वजह हो सकती है, या तो व्यक्ति जानबूझ करके सनसनी फैलाने के लिए, हाउस को जो डिस्टर्ब करने के लिए कोई बात कहे, या फिर उम्र के हिसाब से, भूल के हिसाब से, किसी भी वजह से वो शब्द निकल जाए, उनकी मंशा खराब नहीं हो, तो फिर उस हिसाब से यहां पर सदन में निर्णय होता रहा है। कल मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के नेता बात कर रहे थे, विवेक जी को संबोधित कर रहे थे, रोहित जी को पुकारना चाह रहे थे, भूल हो गई, मानवीय भूल है, उन्होंने सुधार कर लिया, उनकी मंशा खराब नहीं थी। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि उस वक्त जो स्पीच दे रहे थे, वो स्पीच में वो बात गलत निकली, असंसदीय निकली, वो हम कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन इन्होंने जो धारीवाल जी ने कहा, स्पीकर साहब 1 मिनट लगेगा, आप नाराज मत होना, इन्होंने कहा कि जो शब्द निकले वो कारण ये रहे, मैंने पूछा इनको, तो इन्होंने कहा पहली बात तो स्पीकर साहब ने मुझे 19 साल का बता दिया, तो फिर वो दिमाग 19 साल की तरह चलने लग गया, और फिर मेरे अवस्था के 19 साल के बच्चे को अनुमति नहीं है कि इस तरह की बात बोले। कोई बात नहीं, मैं फिर दूसरा क्या रहा सर, स्पीकर साहब, अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैंने पूछा ये क्या बात हुई, तो क्या साहब मेरी उम्र इतनी हो गई कि मुझे जब संदीप शर्मा जी स्पीकर की कुर्सी पे बैठे दिखे तो मैंने सोचा मैं तो कोटा में ही भाषण दे रहा हूं, तो ये मेरे से उसके भाव प्रति, बच्चे के प्रति, मेरे छोटे भाई के प्रति जो भाव रहते हैं कोटा में, वो कोटा के भाव मेरे निकल गए, इसलिए ये हुई है। बाकी मैं मानता हूं इन्होंने मुझे कहा है और ये खुद भी कह देंगे, मैं भी कहता हूं कि वो जो शब्द थे वो बिल्कुल गलत थे, हमारी संसदीय परंपराओं के लिए कतई ठीक नहीं हो सकते हैं। हम सब लोग ये मानते हैं कि सदन चलेगा तभी जनता के मुद्दे सदन में आएंगे, इसलिए हम लोग माफी चाहते हैं अगर इनसे कोई बात हुई, जानबूझ के नहीं किया गया। जो व्यक्ति
5 बार चुन के आए, 5 बार मंत्री बने, गृह मंत्री बने, संसदीय कार्य मंत्री बने, पूरे हाउस को शानदार तरीके से चलाए। वो आदमी कभी भी जानबूझ करके हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए या थोती वाई वाई लूटने के लिए नहीं कर सकता। इन्होंने तो ऐसे ऐसे काम किए, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में कोटा को जो चमकाने का काम किया वो कोई नहीं कर सकता। अगर विजन नहीं होता, माननीय स्पीकर साहब, अगर विजन नहीं होता, आप बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ माननीय अध्यक्ष जी, एक बात कह के एक बात 1 मिनट लंबा चलाएंगे तो कोई, मैं इतना ही कहूंगा। बीच में डाइल्यूट मत करो आप दोनों बिराजो। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बात को स्पीकर साहब यहीं समाप्त की जाए। हम लोग उनके शब्दों को कतई जायज नहीं ठहराते हैं। ये राजनीतिक धारीवाल साहब भी खुद अपनी बात को कह देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सदन जनता के लिए, जनता के मुद्दों पे अच्छे तरीके से चर्चा हो, ऐसा माहौल बनना चाहिए। इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये अभी भी खड़े, मेरा काम है, आप तो बैठो, आप तो मेरे कहने से बैठो, आप तो मेरे कहने से बैठो, बैठिए। आपको कुछ माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन पे थे, चूंकि माननीय शिवसेना जी बिराजो। मैं खुद भी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बताओ, ये कह रहे हैं कि इनका दिमाग थोड़ा, ये मेरे पे छोड़ो, लेकिन सुनो, इसका उत्तर मैं दूंगा। लेकिन गृह मंत्री रहते हुए इन्होंने राजस्थान की महिलाओं का जो असम्मान किया, वो मैं बलात्कारियों का प्रदेश बताया, उसको क्या मानते हो आप? बैठिए, उस समय भी ये स्थिति थी, आप तारीफ कर रहे हो बेटे। माननीय अध्यक्ष जी, अरे बैठिए, एक दूसरे का बहस चलाओ तो चलाओ घंटे भर। चूंकि माननीय डोटासरा साहब ने अपने वक्तव्य में अभी ये बात कही, केवल इस विषय तक सीमित रखें सभी को। उन्होंने बताया कि मैं सभापति के रूप में आसन पर बैठा हुआ था और मैंने टोका नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि आपकी व्यवस्थाओं से ये सदन चलता है और जिन नीतियों और परंपराओं को आपने एक आदर्श रूप में इस सदन में लागू कराया, उसके लिए हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। परंतु उस दिन जब आपके आसन की शक्तियां आप अपने आसन पर छोड़कर हमें आदेश देकर चले गए थे और सभापति के रूप में मैं वहां बैठा हुआ था और इनकी जो व्यवस्था थी, इनके दल की जो व्यवस्था थी, उसमें 30 मिनट का समय माननीय धारीवाल साहब को दिया गया था। मैंने 30 मिनट तक बुलवाने के बाद भी 2-3 मिनट तक उनकी बात पूरी होने दी और उनकी बात पूरी होने के बाद फिर मैंने कहा आप विराजें। फिर मैं जब उनको बैठाने के लिए प्रयासरत था, ऐसे में उन्होंने जो अपना कहा वो शब्द, ना तो डोटासरा जी भी उस रोज बैठे हुए थे, टीकाराम जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी बैठे हुए थे, अभी आप उस गलती को स्वीकार कर रहे हैं। आपको भी तो उस समय कह के आपका दायित्व बनता था कि भाई हमने ये बात सुनी है, हम इस बात के लिए जो है खेद प्रकट करते हैं। उस समय आपको ये बात कहनी चाहिए थी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं सदन से चला गया और शाम को 6 बजे मैंने जो है टीवी चैनल्स और मीडिया में उस चीज को देखा, सुना, तब मेरी वो जानकारी में विषय आया। मैं समझता हूं कि जिस भाव से, जिस तरह से भी माननीय जो हमारे सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और बहुत 82 साल की जिनकी उम्र है, उनके मुंह से जो शब्द निकला है वो किसी भी भावावेश में निकला हो या उनके किसी भी भाव के कारण निकला हो, परंतु जो भी उन्होंने कहा है, मैं समझता हूं कि वो खुद अनुभवी है और उनको इस विषय में खुद अपनी बात रखनी चाहिए कि किस प्रकार से वो इस सदन की गरिमा को, जो ऐतिहासिक गरिमा है, जिनकी हम तो सब छोटे लोग हैं और नए नए बहुत सारे सदस्य आए हैं जो सदन की गरिमा को बना सकें, परंपराओं पर चल सकें, नियमों पर चल सकें। इतना ही। आप कुछ कहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कहेंगे कुछ? लास्ट मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, सभी साथियों ने अपनी बात रखी है। पहली बात, जो माननीय कोटा से आने वाले सदस्य ने भी जो बात कही, उस समय चेयर के ऊपर वो विराज रहे थे, क्योंकि उनको भी उस बात का पता नहीं चला, उनके संज्ञान में आई नहीं। मैं खुद भी सदन में मौजूद था। इससे ये
साबित होता है कि सदस्य की जो मंशा थी वो किसी प्रकार की इस प्रकार की नहीं थी कि वो आसन को इस प्रकार से शब्दों से संबोधित करे। अगर ऐसी होती तो पूरा सदन वहां पे मौजूद था और आसन से ही नहीं पूरे सदन से किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस समय नहीं टोका गया और न किसी के वो बात संज्ञान में थी। मैं एक बात कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, हम कोई ऐसे शब्दों का पक्ष नहीं ले रहे, मैं भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और पूरा सदन इस चीज को लेके चिंतित है। ऐसी चीजें सदन के अंदर आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से हमारे माननीय सदस्य जिनकी एज मैं सब समझता हूं 81 साल उनकी है, 83 है, और स्वास्थ्य भी इनका उस दिन ठीक नहीं था। बोलते वक्त भी 3 बार जो है, अब आप इतनी सीरियस घटना हो रही है और आप लोग जो है इस चीज का मजाक आप समझ रहे हैं। उनके खांसी थी, प्रॉब्लम थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही जो माननीय सदस्य दोनों ही कोटा से आते हैं, मैंने पता किया है कि इनके जो संबंध है ना वो भी एकदम बहुत अच्छे संबंध हैं दोनों के। हो सकता है इस संबंध बस आपस में कोई बात इनकी निकली हो, लेकिन वो सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आप कृपा निधान है, आपके नेतृत्व में अब की बार ये पूरा सदन बहुत अच्छे से चला है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं इस सदन के अंदर हुई हैं। मैं उनका उदाहरण नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं आसन से ये उम्मीद करता हूं कि पूर्व में भी आसन ने उस बात को गंभीरता से लेते हुए और माननीय सदस्य के खेद प्रकट करने के बाद में उसे माफ किया है। और मैं समझता हूं किसी भी सदस्य के द्वारा कोई शब्द कहा गया हो और वो उसको रियलाइज कर ले और उसके लिए सदन के अंदर खेद प्रकट कर दे, तो मैं समझता हूं अध्यक्ष जी, क्षमा से बढ़कर बड़ा कोई दंड नहीं है। मैं, क्योंकि मेरे पक्ष के मेरे दल के सदस्य हैं और हमारा पूरा दल भी इस चीज को लेकर आहत है, मैं स्वयं भी मैं खेद प्रकट करता हूं कि इस प्रकार के शब्दों का इस सदन के अंदर कोई जगह नहीं है और नहीं होनी चाहिए। इस चीज का मुझे दुख है और मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप माननीय सदस्य को माफ करने की कृपा करें। धन्यवाद। लास्ट अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। दुर्भाग्य है इस सदन का कि ऐसे विषय पर हमको चर्चा करनी पड़ रही है। हम जिस समाज में आते हैं वहाँ कई लोगों को ऐसे अपशब्द बोलने का स्वभाव होता है, आदतन बोलते रहते हैं। वो लोग भी यदि अपने बाप के सामने खड़े हैं, अपनी माँ के सामने खड़े हैं, अपनी बहन या बेटी या बहू के आसपास खड़े हैं, तो ऐसे शब्दों को बोलने से पहले विचार करते हैं। ये सदन भी वैसा ही स्थान है जहाँ हमको एक एक शब्द बोलने से पहले विचार करना होता है, करना चाहिए और करते भी हैं। इतने अनुभवी व्यक्ति और इतने जैसा वर्णन किया जा रहा है, बहुत योग्यतम व्यक्ति ऐसी बात में चूक कर गए हैं तो वो एक उचित बात नहीं है। और ये पहली गलती नहीं है, इससे पहले का भी, ये तीसरी बार मैं इनके साथ विधायक हूँ, पहले का ट्रैक रिकॉर्ड भी इनका ऐसा ही रहा है कि ये ऐसे ही गलती से नहीं, जिसका उदाहरण माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने दिया है,
मैं वहाँ सामने बैठा देख रहा था और वो वीडियो भी सबने देखा है। वो जो शब्द बोला गया था ये मर्दों का प्रदेश है, वो गलती से नहीं, अज्ञानता से नहीं, बिल्कुल उनके चेहरे का हाव भाव देख के अब कह सकते हैं कि वो बहुत एक अलग मानसिकता के साथ कहा गया था। ऐसा सारा यदि होता है तो फिर एक चिंता का विषय होता है कि उम्र में भी इतने वयोवृद्ध भी है, ज्ञान वृद्ध भी है, योग्य वृद्ध भी है, सब कुछ है, अनुभवी भी है, उसके बाद सदन में ऐसी बात होती है तो हमको सबको जो नए लोग आए हैं उनके लिए चिंता का विषय होता है कि वो बच्चे क्या सीखेंगे। फिर आप कह रहे हैं कि माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 19 साल की उम्र, तो 19 साल की उम्र में बालक यदि गलती करता है तो फिर उसको सज़ा भी 19 साल के हिसाब से दी जाए। सदन का समय समाप्त होने तक के लिए हाथ ऊंचे खड़े करा के खड़े रखो, ऐसी सज़ा दी जाए। ये एक बचकाना तर्क है मान्यवर आपका, उससे माफ़ी नहीं बनती है। ये बहुत गंभीर विषय है कि न केवल उनके लिए, सबके लिए गंभीर विषय। और ये चर्चा भी इसलिए विशेष रूप से हम लोग करवाना चाह रहे हैं ताकि अब तो समझ में आए, अभी और 4 साल इनके साथ रहना है हमको, फिर कभी ऐसा नहीं हो जाए, फिर कोई ऐसा सुनने को नहीं मिल जाए। ये कृपा यदि कोई करवा सकेंगे आप लोग, जो आप लोग, पारिक साहब ने बहुत अच्छी पैरवी की है, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बहुत अच्छी पैरवी की है, आप तीनों में से और बाकी भी आपके 70 लोग बैठे हैं, कोई ये गारंटी लेने को तैयार है कि आगे से वापस ऐसा नहीं होगा, तब तो माफ़ी के बारे में विचार किया जा सकता है। और फिर वैसी बात बार बार होनी है तो फिर तो कुछ न कोई उदाहरण हमको सजा देकर ही कोई कठोर उदाहरण यहाँ रखना चाहिए। माननीय शांति धारीवाल, आप बैठो, आपका अनुमति नहीं है। माननीय धारीवाल जी, आपको कुछ कहना है लास्ट? जिनका भी, अरे आप बैठो भाई, आपके नेताओं ने बोल दिया, 3 आगे फ्रंट में। बैठिए बैठिए, नो आप बैठिए। अरे भाई, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको क्या कहना है, फिर मैं निर्णय करूं। कहने के अनुसार ये कुछ अपनी ओर से क्या कहते हैं वो आधार बनेगा। मैं करीब 40 साल से लगातार, चाहे वो लोकसभा हो चाहे ये आपका विधानसभा हो, मैं उसमें जनता के द्वारा भेजा गया हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं इस आसन को सर्वोच्च मान के चलता हूँ और न तो मेरा कभी ऐसा अभिप्राय था कि मैं इस शासन की कभी अवहेलना करूं, कभी अपमान करूं या किसी प्रकार से इसको नीचे दिखाने की कोशिश करूं। मैंने हमेशा इस आसन को जो है वो हमेशा सर्वोच्च मान करके मैं चला हूं। अपमान करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था मेरा कि मैं किसी का अपमान करूं। और ये भी आपको मैं बता दूं कि जब संदीप शर्मा साहब इस कुर्सी पे पहली बार बैठे तो इस पूरे सदन में, इन 200 के सदन में मैं ही अकेला आदमी था जिसने खड़ा होकर के ये कहा था कि आज मैं सबसे ज्यादा खुश अगर किसी बात पे हूं तो इस बात पे हूं कि संदीप शर्मा आज इस आसन पे विराजमान है। कोई शब्द पे बात करो ज्यादा, ये तो आसन तो ठीक है। क्या कह रहे हैं? उसी ट्रैक पे उसी बात पे आ रहा हूँ। उसी बात पे आइए। बात तो बोलूंगा ना साहब। हाँ, उसी बात पे आइए। जहां तक कोटा से आने वाले, कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय संदीप जी की बात है, तो वो तो मेरे बेटे के दोस्तों के दोस्त हैं। मैंने हमेशा उनको उसी तरीके से रखा है। मैंने निवेदन किया कि संदीप का विषय नहीं है, या तो आप वो जो शब्द का, लेकिन आप लंबा मत करिए। इजाजत दी है आपने, 2 मिनट बोल दिए, बार बार मुझे इजाजत दी है, मैं अपनी बात कोटा में जाके करिए, भूमिका ज्यादा मत बनाओ। और उनसे हमेशा मेरी हंसी मजाक रहती है। कभी उन्होंने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना और न मैंने किसी बात का उनकी बात का उनका जो है वो बुरा माना। मैं जब भी उनसे मिलता हूं हमेशा इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, हम हल्की फुल्की बातें करते रहते हैं। उस दिन मुझे उन्होंने बोलने से रोका। मुझे ऐसा लगा कि संदीप जी जो है उस आसन पे नहीं बैठे हुए, मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, इसलिए मेरे मुंह से इस प्रकार की बात निकल गई, गलत निकल गई। मैं खुद मान के चलता हूं कि वो गलती थी मेरी,
मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन वो बात सिर्फ मजाक में थी, मजाक में थी, क्योंकि कई बार इस सदन में उत्तेजना से भी बात होती है और मजाक से भी बात होती है और भावावेश से भी बात होती है। कई बार इस प्रकार की बातें होती हैं। तो वो बात उस तरीके से लिया मैंने कि मेरा संदीप जी की कोई इंसल्ट करने का या किसी प्रकार से उनको नीचे दिखाने का मेरा कतई कोई इरादा नहीं था और न मेरा इरादा हो सकता। मेरे उनके ताल्लुकात 30 साल से हैं लगातार। मैं ये मान के चलता हूं कि न तो संदीप जी ने इस बात का बुरा माना होगा, और अगर बुरा माना उन्होंने तो मैं उनसे एक बार नहीं 50 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं, खेद प्रकट करने के लिए। सदन के उस शब्द पे माफी मांगे, संदीप के माफी नहीं, जो शब्द असंसदीय हुआ उस पे माफी मांगे बिना शर्त, तो बात आगे बढ़ेगी। खेद प्रकट करो यार। अरे आप बैठो, मैं बैठो ना। तो मैं इस बात के लिए खेद भी प्रकट करता हूं। किस बात के लिए वो बोलो? इसी बात के लिए कि जो कुछ मेरे द्वारा कहा गया उसको अगर बुरा माना गया तो मैं उसको अगर बुरा माना गया, बुरा है इसको स्वीकार करो। अगर हाँ, हाँ। अब मेरी बात सुन लिए, एक नज़ीर मैं बताता हूं आपको। 2070 की नज़ीर है, 2067 की नज़ीर है, जब भैरव सिंह शेखावत जी ने और सतीश जी ने आप अपनी बात रखिए, भैरव सिंह जी उस तक मत जाइए। 2 मिनट में अपनी बात, आप माफी मांग रहे हैं सदन से। बता रहा हूं ना आपको, आप सदन से माफी मांगो। सदन की तो बात बता रहा हूं। क्या वो बात मत बताओ, आप सदन के आप खुद माफी मांग रहे हो, बताओ बात खत्म। भैरव सिंह मान ली मैंने बात तो उस शब्द पे वो मान ली। अब मेरी बात तो सुनो आप। नहीं, आप क्या सुने? हो गया, बैठिए। भैरव सिंह जी शेखावत ने और सतीश जी अग्रवाल ने चेयर के लिए ये कह दिया कि क्यूट द चेयर। ये बात मैं कह रहा हूं, मत करो। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। मोहनलाल सुखाड़िया जी जो है उनके खिलाफ। माननीय सदस्य, इसका अंदाज उसको जस्टिफाई कर रहे हो। क्या बात तमाशा कर रहे हो? यानी बिना शर्त माफी मांगो तो बात है 2 लाइन में, यानी बिना शर्त बात ही नहीं सुनना। क्या संदीप से माफी मांग रहे हो? संदीप से नहीं मांगनी है, सदन से मांगनी है, आसन से मांगनी है। ये तो अभी नहीं मांगी, खड़े होके 2 लाइन कह दो। अरे ये मैं कह नहीं मांगी, रिकॉर्ड देख लो आप। सदन से माफी अब भी नहीं मांगी है, अब भी नीयत खराब है इनकी। 2 लाइन अब भी ये सुधरने को तैयार नहीं है इस उम्र में भी। चुका के खेद प्रकट करता हूं और सदन से माफी मांगता हूं। हाँ, मेरे से नहीं, सदन से। हाँ सदन में बैठिए, बैठिए। अब कर दो। मुझे